सोचिए, अगर बाजार बंद होने से ठीक पहले किसी शेयर की कीमत अचानक तेजी से बदल जाए और उसी कीमत को पूरे दिन का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस मान लिया जाए, तो सवाल तो उठेगा ही ना कि आखिर ये प्राइस तय कैसे हुआ। भारत के बाजार में 3 अगस्त से शुरू हुआ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS, जिसे आप कैश के नाम से भी जानते हैं, इसी मकसद से लाया गया था कि क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन शुरुआत के 2 दिनों में ही यानी 3 और 4 अगस्त को निफ्टी में क्लोजिंग के आसपास असामान्य यानी अनयूजुअल हलचल ने सेबी का ध्यान खींच लिया है। तो ज़रा उस हलचल को देखिए। पहले अगर आप 3 अगस्त का डेटा देखेंगे, जो पहला दिन था, तो उस दिन 3:15 से लेकर 3:30 के बीच में निफ्टी ने 201 अंक का मूवमेंट दिखाया। वहीं 4 अगस्त की बात करें तो ये 150 अंकों के आसपास था। 5 अगस्त को 55 अंक था। ये जो पहले 2 दिन हैं जिसमें हमने 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट देखा, इसको लेकर सेबी ने एक जांच शुरू कर दी है। और अब दूसरी तरफ खबर ये भी है कि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स यानी HFTs ने इस नए मैकेनिज्म से दूरी बना ली है। तो क्या जिस सिस्टम को मैनिपुलेशन रोकने के लिए लाया गया था, हेराफेरी रोकने के लिए लाया गया था, वही शुरुआत में नई चुनौतियां पैदा कर रहा है? क्या है ये पूरा मामला, पहले ये समझिए। देखिए, पहले क्या होता था, FNO स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस कारोबार के आखिरी 30 मिनटों के ट्रेड्स के VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से तय होता था। सेबी ने इसे बदलकर 3 अगस्त से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन या CAS लागू कर दिया। अब जो FNO वाले स्टॉक्स हैं उनमें रेगुलर ट्रेडिंग 3:15 बजे खत्म होती है। इसके बाद ऑक्शन मैकेनिज्म में बाय और सेल ऑर्डर्स जमा होते हैं, जो कि लिमिट ऑर्डर होते हैं, और डिमांड सप्लाई के आधार पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस खोजा जाता है, तय किया जाता है। ये वही प्राइस है जिसके ऊपर मैक्सिमम ट्रेड हो सकते हैं और इसी प्राइस को स्टॉक का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस माना जाता है। इसका मकसद था कि आखिरी कुछ ट्रेड से क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करना मुश्किल हो सके और सभी पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा समान अवसर मिले। लेकिन 3 और 4 अगस्त को कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ जिसे देखकर सेबी के कान खड़े हो गए और अब एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है सेबी। लेकिन 3 और 4 अगस्त को ऐसा हुआ क्या? देखिए, कैश लागू होने के पहले 2 दिनों में निफ्टी की क्लोजिंग के आसपास कुछ असामान्य मूव्स देखने को मिले। इसी वजह से सेबी अब 3 और 4 अगस्त के कैश ट्रेड्स और ऑर्डर लेवल डेटा की जांच कर रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं किसी ने ऑक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल प्राइसिंग को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सेबी की जांच का ये मतलब नहीं है कि मैनिपुलेशन साबित हो गया, यानी कि हेराफेरी साबित हो गई है। अभी ये पक्का नहीं हुआ, लेकिन हाँ, रेगुलेटर अभी डेटा देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये मूव्स जेन्युइन डिमांड सप्लाई का नतीजा थे या किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने इन्हें प्रभावित किया है। अब कहानी के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, जो कि ज़्यादा दिलचस्प है, और वो ये है कि HFTs अब CAS से पीछे हट रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स नए क्लोजिंग ऑक्शन फ्रेमवर्क में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने से हिचक रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह शॉर्ट सेलिंग से जुड़ी रेगुलेटरी और ऑपरेशनल बाधाएं बताई गई हैं। तो HFT फर्म्स के लिए मार्केट में लगातार लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशंस को बदलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऑक्शन में ऑर्डर एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस ट्रेडिंग जैसा नहीं होता। ऑर्डर्स जमा होते हैं और फिर एक कॉमन क्लियरिंग प्राइस पर मैच होते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम प्राइसिंग की बात करते हैं। ऐसे माहौल में अगर किसी ट्रेडर को शॉर्ट पोजीशन बनानी है या ऑक्शन के दौरान अपनी एक्सपोजर तेजी से हेज करनी है, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी जिस कैश का मकसद मार्केट को ज़्यादा ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसका शुरुआती डिज़ाइन कुछ सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव यानी कि कम आकर्षक साबित हो सकता है। तो क्या इसका असर आपके और मेरे जैसे आम निवेशकों पर भी पड़ेगा? सीधा असर यह है कि इन्वेस्टर्स को अब 3:15 बजे के बाद प्राइस मूवमेंट को पहले की तरह इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। कैश में इंडिकेटिव प्राइस और ऑर्डर इम्बैलेंस बदल सकता है और फाइनल क्लोजिंग प्राइस कंटिन्यूस मार्केट में यानी कि 3:15 से पहले जो भाव दिखते हैं, उसका जो आखिरी ट्रेडेड प्राइस होता है उससे अलग हो सकता है। इसका असर खासतौर पर उन इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है जिनके पोर्टफोलियोज MTF पोजीशंस यानी कि जो उधार में ली हुई पोजीशंस होती हैं, डेरिवेटिव सेटलमेंट्स या फिर NAV कैलकुलेशंस क्लोजिंग प्राइस पर निर्भर करते हैं। सेबी ने कैश इसलिए भी शुरू किया है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस, डेरिवेटिव सेटलमेंट, इंडेक्स कैलकुलेशन और म्यूचुअल फंड NAV जैसे कामों में इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? कैश की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अगर सेबी की जांच में सामने आता है कि शुरुआती दिनों की वॉलिटिलिटी यानी कि जो उठापटक थी, जो आखिरी के 15 मिनटों में सेबी में निफ्टी में बड़ा अनयूजुअल मूवमेंट देखने को मिला, केवल ये नए मैकेनिज्म, कम लिक्विडिटी और ऑर्डर इम्बैलेंस की वजह से था, तो ये सिस्टम के लिए एक शुरुआती एडजस्टमेंट फेज माना जाएगा। लेकिन
अगर किसी कोऑर्डिनेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या मैनिपुलेशन के संकेत मिलते हैं तो सेबी को रूल्स और सर्विलेंस यानी कि निगरानी का जो मैकेनिज्म है उसे और मजबूत करना पड़ सकता है। यानी कैश का लक्ष्य क्लोजिंग प्राइस को ज़्यादा फेयर बनाना है, लेकिन अब बाजार ये देख रहा है कि क्या ये नया ऑक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली मैनिपुलेशन कम करता है, लिक्विडिटी बनाए रखता है और HFTs जैसे बड़े पार्टिसिपेंट्स को भी पर्याप्त इंसेंटिव्स देता है या फिर नहीं। इस मामले में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।